Professor Abdul Rabu Ustad, Dean and Chairman Department of Urdu and Persian. Their wisdom and expertise will undoubtedly inspire us. I request the Chief Guest Professor Abdul Rabu Ustad to provide his valuable insights. Good afternoon, respected Chairman of the program and Chairman of the Department of English, Senior Professor Dr. Ramesh Rathod, and Assistant Professor of the English Department, Dr. Ningana T, as well as Dr. Anand and Dr. Shiva Anand, and faculty members of the English department, research scholars and year students. First of all, I am conveying I am very sorry because I am busy in another program in the Department of Botany. Due to that, I have late come here, and this program is also late. For that, I am very sorry because you are waiting for me as well as Professor Ramesh Rathod ji telephoned me. Just when the anchors are said that, and you are all know aware that myself belongs to Urdu department, and I want to take the permission of the chair and as well as yourself also. Just I will talk in Urdu. 5 minutes, yes, okay. Okay, sir. बात ये है कि रमेश राठौड़ जी से हम भी बहुत सीखते हैं, वेल नॉलेज आपका है और हमारी डिस्कशंस हमेशा होती रहती है, बैठते रहते हैं। इंग्लिश एक वो भाषा या वो लैंग्वेज है जो किसी भी स्टूडेंट या किसी भी व्यक्ति को उसमें एक ठहराव पैदा करती है और वो किसी से भी बात करने से डर नहीं सकता, झिझकता नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप अगर बीएड किए हैं तो मालूम होना चाहिए आपको कि वो इस लैंग्वेज की खूबी है कि आप बग़ैर किसी झिझक या बग़ैर किसी डर या खौफ या फियर के आप किसी से भी बात कर सकते हैं। और आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो इस इंग्लिश लैंग्वेज में आप पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले मैं आप तमाम को कंग्रेचुलेट करता हूँ। रही बात कि हमारे जो उर्दू के फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी रहे रघुपति सहाय उनका नाम था और उनका पेन नेम फिराक था, गोरखपुर के थे, फिराक गोरखपुरी। उनकी मातृभाषा हिंदी, बाद लोगों ने संस्कृत भी लिखा है, और वो प्रोफेसर थे इंग्लिश के और पोएट थे उर्दू, और उर्दू में पोएट्री की और ज्ञानपीठ अवार्ड उनको मिला, पहला फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड ही फिराक गोरखपुर। तो उनकी जब लाइफ हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो मुझे यहाँ डिपार्टमेंट रमेश राठौड़ साहब, निगम साहब और आप तमाम की याद आती है कि कैसे वो लोग थे। और उनका एक लेक्चर देने का मेथड ही अलग था। कहते हैं कि वो आकर ठहरते, भाई हम तो इंडियंस हैं, आप इंग्लिश आप किए हैं, लेकिन इंग्लिश को हम इंग्लिश नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा से इंग्लिश की तरफ जाएंगे, इधर इट में भी दी हिंदी और इन कन्नड़ा और एनी लैंग्वेज। तो ये अब कीट्स को पढ़ाते, वर्ड्सवर्थ को पढ़ाते, शेक्सपियर को पढ़ाते, तो अगर उनकी पोएट्री पढ़ानी होती तो फिर वो अपनी खुद वो भी शायर थे, अपनी पोएट्री को बताते हुए कीट्स को लाते। तो एक अलग हर एक का एक अंदाज अलग होता है। तो अब यहाँ मैं देखता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज का जहाँ तक मामला है, लिटरेचर और लैंग्वेज का, तो ग्रेट ब्रिटेन के जो एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, सर विंस्टन चर्चिल जो रहे। चर्चिल अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही एक ओरेटर की हैसियत से मशहूर थे। स्टूडेंट लाइफ में उनकी इतनी जो स्पीचेस होती थी, तो वहाँ BBC लंदन से भी उनके ब्रॉडकास्ट होते और दीगर वहाँ के जो रेडियो स्टेशन होते वहाँ के
एक दफ़े वो निकले, रेडियो स्टेशन जाना था, उनका एक अंदाज था सिगार लगा के, तो सिगार लगा के बाहर ठहरे हुए थे। टैक्सी आ गई, टैक्सी को हाथ किया, उन्होंने कहा कि रेडियो स्टेशन चलना है। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा ठीक है साहब, कितना? $5। ओके, बैठ गए। वो सीधे रेडियो स्टेशन पहुँच गए। टाइम देखा उन्होंने, बोले अभी 10 मिनट की तो स्पीच है, 8 मिनट्स में ख़त्म हो जाती है, 10 मिनट में बाद। उस टैक्सी ड्राइवर से पूछा उन्होंने कि 15 मिनट अगर तो वेट कर सकता है तो मैं अंदर जाके आऊँगा, फिर मुझे जहाँ से लाया था वहाँ छोड़। तो ड्राइवर ने कहा नहीं साहब नहीं, मुझे अर्जेंट जाना है। बोले क्या अर्जेंसी है तेरी, कहाँ अर्जेंट जाना है? साहब चर्चिल की स्पीच आने वाली, उसको सुनने के लिए मुझे जाने का है। चर्चिल परेशान हो गया, अरे बाप रे, कि टैक्सी ड्राइवर भी मेरी स्पीच का दीवाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खुद चर्चिल हूँ, मैं स्पीच देने का नहीं बताया उन्होंने। ओहो अच्छी बात है। खुश होके $20 निकाल के उसको दे दिए। बोला साहब $5 पूछा था। नहीं नहीं रख ले, कोई बात नहीं। उसने बोला साहब 15 मिनट में आएंगे कि नहीं आएंगे आप? 15 मिनट में आ जाता हूँ। बोला ठीक है सर, जाके मैं वेट करता हूँ। चर्चिल परेशान हो गया। बोले फिर चर्चिल की स्पीच कौन सुनेगा? साहब 5 के $20 मिल रहे हैं, एक स्पीच नहीं सुना तो क्या होने वाला, क्या करना? तो स्पीच तो वायरल होती है, लेकिन स्पीच सुनने का मजा आप राठौर साहब से ही सुन सकते हैं। और मैं तो बस एक थोड़ी सी जो है बातें बता के निकल जाऊँगा। स्टूडेंट चूँकि इस वक्त यहाँ टीचर्स डे तो कल भी हो गया है, लेकिन आज ये फेयरवेल पार्टी है 4th सेम के स्टूडेंट्स जो कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना कोर्स, MA की डिग्री ले लेंगे वो। ये हमारे ओरल लैंग्वेजेस में एक क्वेश्चन यही रेज होता है कि MA करने के बाद क्या सिर्फ टीचर ही बनना है, लेक्चरर ही बनना है? हमारे उर्दू वाले भी पूछते हैं, कन्नड़ी वाले भी पूछते हैं, इंग्लिश वाले भी। तो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में इतने आपको चांसेस हैं कि सिर्फ टीचिंग एक ही नहीं। हाँ, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को बना सकते हैं तो बीइंग ए ओरेटर, बीइंग एंकर आल्सो, एंकर भी आप बन सकते हैं। आप देखो कि मुझे अच्छी तरह याद है सर 1995 में जब मैं ज्वाइन किया तो 95 अक्टूबर में ही एक नेशनल लेवल यूथ फेस्टिवल यहाँ रुद्रैया साहब ने रखा। उस नेशनल लेवल यूथ फेस्टिवल के एंकरिंग के लिए रुद्रैया सर जो है दिल्ली चले गए। उस वक्त DD1 पे जो एंकर आते थे उनको जाकर जो बात की, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा उनका, मैथमेटिशियन भी थे वो। तो उनको जाके सिद्धार्थ नाम था, तो उनको जाके बात की है। तो बोले भाई कितना है? वो 5 डेज का प्रोग्राम है और आपको सिर्फ 2 प्रोग्राम की एंकरिंग करनी है, एक इनागुरल सेशन की, एक वैलिडिटी सेशन। तो उसने कहा कि सब गुलबर्गा में 5 स्टार होटल है क्या? बोले भाई 3 स्टार भी नहीं है, 5 स्टार तो दूर की बात है बस, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट हाउस है वो बहुत अच्छा। बोले ठीक है। फिर एक लंबी लिस्ट बना के दिया कि मुझे डेली टिफिन में क्या चाहिए, फिर लंच में क्या होना, फिर डिनर में क्या होना, 5 दिन का प्रोग्राम। लेकिन है सिर्फ 2 प्रोग्राम को एक, तो बाकी 3-4 दिन जो है यहाँ स्टे करना रहता हूँ। तो ठीक है। सब होने के बाद बोले मुझे कार विद ड्राइवर देना होगा, साइड सीइंग पूरी करानी होगी। सब कराने के बाद पर डे 1 लाख रुपीज़, तो 5 लाख रुपीज़ तो ये जा रहे हैं। फिर ये उनका ओवरऑल एक्सपेंडिचर देखने के बाद अबाउट 8 और 10 लाख जा रहे थे। इस साहब ने कहा ठीक है साहब कोई बात नहीं, बाद में सीधा यहाँ आ गए हमारे प्रोफेसर JS पाटिल साहब आएंगे। तो सिर्फ टीचिंग ही नहीं, अदर देन टीचिंग आप बहुत कुछ, इवन आर्टिकल्स लिखें, पोएट्री की तरफ जाएं, आप क्रिएटिविटी अपनी है। और उसके साथ साथ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं आपके, कोई भी कुछ नहीं हो, लेकिन इंग्लिश वाला बहुत आगे जा सकता है। और मैं 4th सेम के स्टूडेंट्स से यहाँ जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उनसे मैं यही प्रेरणा दूंगा, उनको यही बात कहूँगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हुए, अपनी लैंग्वेज को डेवलप करते हुए अपने आप को बनवाएं और अपने समाज और देश की खिदमत के लिए करते रहें तो फिर बहुत बड़ी बात है। 2nd सेम स्टूडेंट्स के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा उनके इसमें प्रोग्राम रखा और उन लोगों को विदाई या फेयरवेल दे रहे हैं।
बहरहाल ये सिलसिला तो है, हर डिपार्टमेंट में चलते रहता है, लेकिन आप लोगों का एक स्ट्रेंथ भी अच्छी है और एक यूनिटी जो है वो बहुत गैर मामूली है। तो उस यूनिटी को बनाए रखें, टीचर्स का रेस्पेक्ट करते रहें और आप अपनी, अगर मेरी सुना दे कोई सुनाऊंगा। वैसे फिराक गोरखपुरी का जहाँ तक मामला है, बहुत अच्छी पोएट्री उनकी रही है और गज़ल खास तौर पर, क्योंकि वो इंग्लिश के प्रोफेसर रहे हैं। देखिए वो कहते हैं, अभी मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे शर्वसर पापा साहब के पास एक जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। साहब मुझे लेके गए, वहाँ बैठे बात किए। तो हमारे कन्नड़ी के एक प्रोफेसर थे, अदर यूनिवर्सिटी के, यहाँ के नहीं, तो बैठे वो आकर बैठे, बहुत सारे लोग, उनके प्रिंसिपल वगैरह सारे लोग बैठे थे। उन्होंने इतना ही कहा, ये ना बा कन्नड़ नटी ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಪಿಗೋಸಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸರ್, बोले सर रेडियो पर बैठता है सर, माँ इतना सोनोरिटी बोले। तो अप्पा साहब ने बहुत अच्छा जुमला कहा, ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ದಪ್ಪ ಇದು ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋಟ್ಗಿಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಧೋತ್ರ ಉಟ್ಟು ಪೇಟ ಕಟ್ಟೋರು ಬಳಿ ಇರ್ತದೆ एक्चुअली। बहुत अच्छी लगी मुझे बात, क्योंकि हम सभी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। तो लिटरेचर हमारी आती है हमारे इस वातावरण से, हमारे नेचर से और हमारी मिट्टी से, तो इन्हीं से रहना पड़ता। तो उसी वक्त मैंने कहा, अप्पा जी आपकी इस बात पर मुझे फिराक गोरखपुरी का एक शेर याद आ गया। फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि तुझे तो हाथ लगाया है बारहा, लेकिन तुझे तो हाथ लगाया है बारहा, लेकिन तेरे ख्याल को छूते हुए मैं डरता हूँ। अप्पा जी ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ। ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆನಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು। तो फिराक गोरखपुरी का जो एस्थेटिक जो सेंस मिलता है वो गैर मामूली है कि कल आबरूए इश्क बाल बाल बच गई, कल आबरूए इश्क बाल बाल बच गई, आंसू निगाह के पास तक, निगाह मालूम है, ये पलकों को कहते हैं पलक, आंसू निगाह के पास तक आकर पलट गए। अब इसको अगर समझना है तो देखिए कि आंसू अगर ढलक जाता तो इजहार इश्क हो जाता था, लेकिन उसको बचाना था, वो मैंने पी लिया, वो बड़ी बात थी। तो फिराक गोरखपुरी के पास तो बहुत है, तालीब वगैरह के पास तो, लेकिन मैं अपनी एक पोएम सब कह रहे हैं तो मैं सुनाऊंगा कि मन ही मन में उसका शीर्षक है, जाने कितनी देर तक, जाने कितनी देर तक तुम आंखें मूंद के बैठो हो, आंखें मूंद के बंद करके आंखें में, जाने कितनी देर तक तुम आंखें मूंद के बैठो हो, आंखें मूंद के जाने क्या क्या मन ही मन में सोचो हो, मन ही मन में सोच के तुम तो अपना वक्त गमाओ हो, वक्त गंवाने से बेहतर है लब तो अपने खोलो हो, लब खुलने से जहन खुलेगा, जहन खुले तो ज़बां हिलेगी, ज़बां हिले तो सुकून मिलेगा। लब खुलने से जहन खुलेगा, जहन खुले तो ज़बां हिलेगी, ज़बां हिले तो सुकून मिलेगा। तभी अचानक आंखें खोल के उसने देखा, नजरों से यूं हुआ मुखातिब, तू अहमक है, तू है मूरख। आंख खुली तो दिल मचला था, दिल मचले तो सुकून कहाँ था, सुकून की खातिर आंखें मूंद के मैं बैठा था। तू अहमक है, तू है मूरख, आंख खुली तो दिल मचला था, दिल मचले तो सुकून कहाँ था, सुकून की खातिर आंखें मूंद के मैं बैठा था। तूने फिर से छेड़ के मुझको माजी मेरे सामने लाकर, हमदर्दी का ढोंग रचाकर, जख्मे दिल पर नमक छिड़क कर, मन ही मन में खुश होता है। तो अभी यहाँ तक होती है, थोड़ी पोएम है, बैठ कर बैठे ज़्यादा वक्त लेते हैं।